लक्ष्मण नगर को बाद में आक्रांता आए तो इन्होंने लखनऊती कर दिया। लाखों एकड़ में जो फैला इमाम बाड़ा है वो असल में हिंदू मत्स्य भवन है। वो इतने भी दिमाग वाले नहीं थे, ये जो आक्रांता आए थे उनके पास इतने बुद्धिहीन थे कि वो उस सिंबलिज्म को नहीं मिटा पाए, वो प्रतीक चिन्ह को नहीं मिटा पाए। लखनऊ नवाबों की नगरी नहीं है, ये नैरेटिव से भारत के हिंदुओं को निकलना पड़ेगा। तो वहां जो रूमी दरवाजा बना हुआ है वो रूमी दरवाजा नहीं है, वो श्री जब भगवान राम लंका से वापस होके आए, जब हम दिवाली मनाते हैं तो ये हुआ कि भाई लक्ष्मण जी आप अपना राज्य संभालिए, आपको लक्ष्मणपुरी दिया जाता है। उसका नाम बाद में लखनऊती और बाद में आज लखनऊ हो गया। जब अंग्रेज आए उन्होंने लखनऊ कर दिया, पहले लखनऊती था। उसके पहले इसका जो पौराणिक नाम है वो लक्ष्मण नगर और लक्ष्मणपुरी ही है। कुछ लोग लक्ष्मणपुरी करते थे, कुछ लोग लक्ष्मण नगर करते थे। अब आप समझिएगा, इसको थोड़ा विश्लेषण में करता हूं। आज आप अयोध्या में भी हमको मिले थे। अयोध्या के अंदर दशरथ भवन मैंने आपको दिखाया, हमारी पूरी रिसर्च टीम थी। हम पुरातत्व विभाग से भी मांग कर रहे हैं, सरकार से भी मांग कर रहे हैं। देखिए लड़ाई लंबी है। लड़ाई बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर सनातनियों ने कोर्ट के माध्यम से, पुरातत्व विभाग के माध्यम से जो अवशेष मिले उसके आधार पे कोर्ट ने यह फैसला दिया, जज की बेंचों ने यह फैसला दिया कि नहीं यहां राम मंदिर था। विक्रमादित्य के काल में राम मंदिर का निर्माण तो लक्ष्मण नगरी भगवान राम ने दिया था लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण नगर को बाद में आक्रांता आए तो इन्होंने लखनऊती कर दिया। फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने लखनऊ कर दिया। ठीक है, आज भी वहां का जो आर्किटेक्चर है, चाहे वो रेलवे स्टेशन देखिए पूरा मंदिर नुमा है, आप वहां का कोई भी। अब बात आती है कि जो लक्ष्मण नगर या लक्ष्मणपुरी कर दिया जाए लखनऊ को, एक तो ये मांग है। और योगी आदित्यनाथ जी ऑलरेडी 12 जिलों का नामकरण करने जा रहे हैं। लक्ष्मणपुरी भी मांग जोरों जोरों से उठ रही है, तो इसको भी वो कर देंगे, उनके नियत पे कोई डाउट नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ में एक बड़ी मांग ये है कि करोड़ों लाखों एकड़ में फैला जो इमाम बाड़ा है, लाखों एकड़ में जो फैला इमाम बाड़ा है वो असल में हिंदू मत्स्य भवन है। जब अयोध्या में मैं दशरथ भवन में था तो आपको मछली दिखा रहा था। इस्लामिक स्ट्रक्चर में, इस्लामिक आर्किटेक्चर में कहीं भी पशु पक्षी का कोई इज्जत नहीं है। उनके यहां एक है, उसी को वो मानते हैं। मानो भैया कोई बात नहीं, लेकिन हमारे आर्किटेक्चर से खिलवाड़ जो आपने किया है, हमें अपना जो जमीन है, अपना उर्दू में इमारत कहते हैं, भवन है, वो हमें वापस लेना है। तो वो वापस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम मांग कर रहे हैं। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, कोई हेड स्पीच नहीं कर रहे, कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे, कहीं भी कोई हम धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे। हम पुरातत्व विभाग के थ्रू बाई कोर्ट न्यायालय के माध्यम से हम इसको लेना चाहते हैं। जो इमाम बाड़ा है वो हिंदू मत्स्य भवन है। इसका साक्षी है कि दशरथ भवन पे जो मछली बनी है वो लक्ष्मण जी का आर्किटेक्चर, वही इमाम बाड़ा में भी मछली बनी हुई है। दशरथ महल जो अयोध्या में राम जन्मभूमि के बगल में, जहां दशरथ जी रहा करते थे, और वहां लक्ष्मण जी ने, नेचुरल सी बात है, जो पिता का महल था तो वही सिंबल, क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, हमारे पुराणों में है। तो कुल मिलाकर ये है कि उन्होंने सिर्फ गुंबद चेंज किए। वो इतने भी दिमाग वाले नहीं थे, ये जो आक्रांता आए थे उनके पास इतने बुद्धिहीन थे कि वो उस सिंबलिज्म को नहीं मिटा पाए, वो प्रतीक चिन्ह को नहीं मिटा पाए। ऊपर से तोड़ के वही बाबरी मस्जिद में भी हुआ था, वही 30,000 मंदिरों में हुआ है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि इमाम बाड़ा को हम मत्स्य हिंदू विष्णु भवन मानते हैं, और उसको लेने का दूसरा साक्ष्य आपको बता दें, बाड़ा जो शब्द है वो हिंदू ग्रंथों का है, हिंदू किताबों का है, समझिएगा। बाड़ा कहीं भी इस्लामिक उसमें नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे कसाई बाड़ा होता है, दही बाड़ा होता है, या सब्जी बाड़ा होता है, तमाम बाड़ा बनते हैं। वो बाड़ा हमारे यहाँ राजाओं में होते थे, घोड़ों का बाड़ा होता था, जहां अस्तबल नहीं बोलते थे उसको। तो कुल मिलाकर ये कि बाड़ा हिंदू शब्द है। ठीक है, इनके यहाँ रानियों को नहाने के लिए कोई भी, हमारे यहाँ रानियों को छुपा के और नहाने की व्यवस्था अलग से मतलब थी, इनके यहां ऐसा कोई नहीं होता था। वो जो बावली जिसको आप बताते हैं, बावली जो शब्द है वो हमारा हिंदू का शब्द है, वो कहीं उर्दू या अरबी शब्द नहीं है। ठीक है, तो वो जो कुआं बताते हैं कि नहीं इसमें उनकी नवाबों की तो वो नहाया करती थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा झूठ है, वो एक नैरेटिव गढ़ा गया है। समझिएगा बात को
कहने का मतलब ये कि वो मत्स्य हिंदू विष्णु भवन था, उसको ये कहानी गढ़ा गया कि नवाब जो है वो गरीबों को भुखमरी थी तो उसके लिए वो जो है बार बार तोड़ता था, बार बार बनवाता था। बड़ा बुद्धिहीन नवाब था। नवाब लोग तो खून चूस रहे थे। नहीं, आप मुझे बताओ, बड़ा बुद्धिहीन था कि अगर वो इमाम बाड़ा बनवा रहा था तो तोड़ क्यों रहा था भाई? तो एक्सटेंशन कर देते, तुम लखनऊ से अयोध्या तक कर देते, लखनऊ से गोरखपुर कर देते, तुम तोड़वा क्यों रहे हो उसको? बस समझने का प्रयास करिएगा भाई, तुम तो राजा हो। तो कुल मिला के उसको नैरेटिव गढ़ा गया कि जो है भूखमरी थी, इस वजह से जो है उन्होंने ऐसा किया। तो कुल मिला के आपको बता दें, लखनऊ नवाबों की नगरी नहीं है। ये नैरेटिव से भारत के हिंदुओं को निकलना पड़ेगा। आप जब भी इमामबाड़ा जाएं तो वहां जो रूमी दरवाजा बना हुआ है वो रूमी दरवाजा नहीं है, वो श्री राम द्वार है। क्योंकि इस्लामिक आर्किटेक्चर में उनका अलग निर्माण होता है। उनके आर्किटेक्चर में आपने देखा होगा रूमी दरवाजा में कहीं भी वो छेड़छाड़ नहीं किए हैं। वो हमारा आज भी श्री राम द्वार है। आप अभी भी देखेंगे तो वहां लक्ष्मण टीला है, लक्ष्मण जी का टीला बना हुआ है। लक्ष्मण जी का टीला आप जाएंगे तो वहां भी इन्होंने तमाम तरह के आक्रांताओं ने निर्माण कर दिए थे, लेकिन फिलहाल लालजी टंडन और वहां राष्ट्रवादी सरकारें थी तो उन्होंने कुछ लक्ष्मण जी का वो किया हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि नवाबों की नगरी नहीं है। जब आप चारबाग स्टेशन उतरेंगे और वहां से लेकर आप जब रूमी दरवाजा तक जाएंगे जो हमारा श्री राम द्वार है, वहां तक आपको हिंदुत्व का, अपना सनातन संस्कृति का, अपनी परंपरा का आपको पूरा आपको आर्किटेक्चर दिखेगा, ना कि कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो मुझे इस दिमाग से निकलना चाहिए कि जब हम रूमी दरवाजा जाएं तो वहां भगवान राम को प्रणाम करें, और जो इमामबाड़ा है वहां भगवान जो भ्राता लक्ष्मण जी हैं उनको प्रणाम करें, और विष्णु जी को याद करें, और ये जरूर मनाएं कि हे भगवान, जैसे बाबरी मस्जिद को हटाकर कानूनी तरीके से हमें राम मंदिर दिया, मैं आज अयोध्या में हूं, ये मांग कर रहा हूं कि हमें वो हिंदू मत्स्य भवन भी हमें वापस दिया जाए।